हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा क्या बोलते हैं लीनियर रिग्रेस। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं रिग्रेशन के बारे में, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है, दो सब कैटेगरीज होती है सुपरवाइज के अंदर, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी तक हम रिग्रेशन पर बात कर रहे हैं। हमने लीनियर रिग्रेशन देखा क्या होता है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, और उसमें मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है हमारा, ये सारी चीजें हमने देखी। बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मतलब कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, एरर फंक्शन जो कह लीजिए आप उसको, वो क्या होता है, रेगुलराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अब तक देख चुके हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो को आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन की नॉलेज नहीं है तो आप एक काम करिए, मेरी पुरानी वीडियोस में जाइए, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आप अगर पीछे सर्च करेंगे, पीछे आपको लीनियर रिग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसी में हमने थोड़ा आगे जाके बात करिए कॉस्ट फंक्शन की या फिर लॉस फंक्शन की, आप उसको भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ऑल्दो ये वीडियो हम इन जनरल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बात करेंगे। मेरा नाम गौरव है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है वो सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में ही नहीं आता है, वो हमारी मशीन लर्निंग की बहुत सारी एल्गोरिदम्स में आती है, और यही चीज़ हम आगे अपनी डीप लर्निंग में भी देखेंगे, ठीक है। जब हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे उस समय भी ये ग्रेडियंट डिसेंट हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो आज हम इन जनरल बात करने वाले हैं, सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को एक पाथ मान के नहीं चलिएगा कि सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में ये चीज़ अकर करती है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ग्रेडियंट डिसेंट जो है एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज होती है, ठीक है। The main aim of gradient descent is to minimize the given function to its local minima by tweaking its parameters, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हम जो लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम उस चीज पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ये ऑप्टिमाइज करता है हमारे मॉडल को, ठीक है। इसमें जो हमारा लोकल मिनिमा है क्या बोलते हैं, उसको मिनिमाइज करना होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो एम है डिसेंट इज टू मिनिमाइज द गिवन फंक्शन, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है उसको, यानी जो हमारा एरर है, जो हमारी जो प्रेडिक्टर और एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो एरर आएगा, हमारा जो लॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। जो हमारा लोकल मिनिमा होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। वहां पे तक हमें वो पर्टिकुलर एक वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो वैल्यू हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करते हैं अपने जो है पैरामीटर्स में, जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू जो है हम ऊपर नीचे चेंज करके देखते हैं कि कैसे मतलब हमें अपना लोकल मिनिमा हमें मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई। अब क्या बोलते हैं, लेक्स फ्रेडमैन एक ये एआई रिसर्चर हैं MIT में, उन्होंने बोला है ग्रेडियंट डिसेंट को, अ ग्रेडियंट मेजर्स हाउ मच द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन चेंजेस इफ यू चेंज द इनपुट अ लिटिल बिट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, मेजर करता है आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है अगर आप अपना इनपुट में थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत इनपुट में चेंज करते हैं तो ग्रेडियंट मेजर करता है कि आपका आउटपुट में कितना चेंज है। सपोज आपका इनपुट था पहले 2, ठीक है, आपने उसमें प्लस कर दिया 1, तो आपके आउटपुट पहले था 3, अब आपका आउटपुट कितना होगा, ठीक है। तो ये मेजर करता है कि आपके आउटपुट में कितना चेंज आया है अगर आपने अपने इनपुट को वो किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया, ठीक है। अब हम अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ग्रेडियंट डिसेंट वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा सपोज क्या बोलते हैं एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
ये हमारा एक डेटा सेट है। सपोज अभी हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करी है, तो हम लीनियर रिग्रेशन से ही इसको समझते हैं। अभी हमें पता नहीं है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क कैसे ट्रेन होता है, ये हमें पता नहीं है एसवीएम, और बाकी हमें एल्गोरिदम्स नहीं पता है जिसकी हेल्प से हम ग्रेडियंट डिसेंट को समझ सकते हैं। तो हमें अभी पता है लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो हम इससे इजीली समझ जाएंगे। सपोज ये हमारे कुछ इस तरीके के पॉइंट है, ठीक है, हमें पता है हमें क्या करना होता है, हमें एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करनी होती है, ठीक है, एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करनी होती है। हम क्या करते हैं उसके बाद, हम जो अपने एक्चुअल वैल्यू है और प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, अपने लॉस को फाइंड करते हैं कि हमारा एरर जो है कितना है, ठीक है, हमारा जो एरर है वो कितना है, ये हम पता चल जाता है। जो सी लाइन के लिए हमारा एरर जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम एरर होगा, वो हमारी बेस्ट फिट लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ये देखते हैं। सपोज अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम जो अपना इंटरसेप्ट है, अच्छा, लाइन की इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, ठीक है, ये आपको पता होगा, लीनियर रिग्रेशन में हमने पढ़ा था, ये लाइन ऑफ इक्वेशन होती है, ठीक है, ये हमारे स्लोप को डिफाइन करती है। ये जो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा यूनिट चेंज इन x। जब हमारे x में यूनिट चेंज हो रहा है तो हमारे y में कितना चेंजेस हो रहा है, वो होता है हमारा स्लोप। और डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस्ट फिट लाइन, ये जो पर्टिकुलर हमारा जो वो होगा, ये हमारा हो जाता है इंटरसेप्ट। सपोज यहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। अभी इस केस में तो हमारी जीरो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है, तो हमारा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें समझना है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने इंटरसेप्ट को चेंज करते जाते हैं। स्टार्टिंग में हम अपना इंटरसेप्ट जीरो रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 प्लस स्लोप की वैल्यू सपोज हम कुछ कर लेते हैं 0.5 रख लेते हैं, ठीक है, 0.5 रख लेते हैं, ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इनटू एक्स की वैल्यू सपोज हमारी ये कुछ हो गई आपकी, एक्स की वैल्यू 1 रख लीजिए, चलिए, तो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है। ऐसे कर करके क्या बोलते हैं, हमारी एक बेस्ट फिट लाइन हम फाइंड कर लेंगे, मतलब बेस्ट फिट लाइन नहीं, एक लाइन फाइंड कर लेंगे जिसका इंटरसेप्ट 0 से जा रहा होगा और जिसका कोफिशिएंट हमारा जो है यानी स्लोप जो है वो हमारा 0.5 है, ठीक है। ऐसे करके हमें ये वाली लाइन मिली, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए अगर हम एरर फाइंड करेंगे तो हमारा एरर यानी लॉस जो है कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अपने इंटरसेप्ट को, ये जो हमारा इंटरसेप्ट है इसको भी चेंज किया, और जो हमारा स्लोप है हमने अपनी स्लोप को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा अपना स्लोप को भी चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सपोज ये हमारा कुछ लाइन थी, स्लोप हमारा 2 हो गया इस समय, सॉरी इंटरसेप्ट हमारा 2 हो गया, स्लोप को हम चलो 0.4 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज कर लिया, ये पॉइंट x1 को कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, x1 की वैल्यू हो जाएगी, कुछ भी हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, सपोज इसको 1 ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको 1 ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, पहले वाले पॉइंट की वैल्यू जो आएगी, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू इस पॉइंट के लिए जो पर्टिकुलर x1 के लिए वैल्यू होगी हमारी प्रेडिक्टेड, वो 0.8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करते हमारी बेस्ट फिट, हमें फिर से एक लाइन मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हमें अपना कॉस्ट फंक्शन जो हमारा एरर रेट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि हमारा एरर जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और एरर जो है हमारा थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, हमें अपनी एक बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से जारी होगी और हमारे सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है, सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी, तो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो जाएगी। तो इसका एरर भी जो होगा वो मिनिमम होगा, है ना। हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, हम अपने स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, हमारे थोड़े बहुत जो हैं, अब ये देखिए कि कुछ हद तक हमें दिख रही है कि ये हमारे सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन थी ना, वो उसका जो एरर है वो बिल्कुल मिनिमम है,
ठीक है, ये हमारा कन्वर्जेंस पॉइंट होता है, हमें ये फाइंड करना होता है, ये फाइंड करना होता है, मतलब कि हमारा जिसमें हमारा जो लॉस है वो बिल्कुल मिनिमम है, हमें वो फाइंड करना होता है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, ये हमारा सबसे ज़्यादा लॉस था इस समय। फिर हमें एक पॉइंट मिला जहाँ पर हमारा लॉस बिल्कुल बहुत ही कम है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस पॉइंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंस पॉइंट। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा रेसिडुअल होता है, सम ऑफ रेसिडुअल होता है, यानी जो हमारा लॉस फंक्शन होता है उसको बेसिकली हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, अच्छा तो उससे पहले ये जो हमारा, एक सेकेंड, ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसी को हम कहते हैं लोकल मिनिमम। ठीक है, ये हमारा लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे बात करी थी ना लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी थी कि लोकल मिनिमा, ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ये लोकल मिनिमा होता है, हमको ये फाइंड करना होता है। ठीक है, बेसिकली कन्वर्जेंस पॉइंट जो हमारा लोकल मिनिमा होता है ये फाइंड करना होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला तो कॉस्ट फंक्शन हो गया, दूसरा होता है लर्निंग रेट। ठीक है, लर्निंग रेट और कॉस्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लर्निंग रेट क्या होता है, लर्निंग रेट को हम स्टेप साइज भी कहते हैं। ठीक है, लर्निंग रेट को, एक सेकेंड, लर्निंग रेट को हम स्टेप साइज कहते हैं। स्टेप साइज क्या मतलब कि हम कितना मतलब अपना स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब हम कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर सपोज अगर हम कहें चलने को अगर हम लें, ठीक है, अगर हमें इस पहाड़ पे चढ़ना है, एक सेकेंड, पहाड़ मेरा बहुत ज़्यादा कुछ वैसा बन गया था, सपोज कुछ इस तरीके का हिली एरिया है, हमें इस हिली एरिया पे चढ़ना है। ठीक है, चढ़ाई करनी है, हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, सपोज हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो कितने होंगे, या फिर हम कितनी दूरी पे अपना पैर रख रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा स्टेप साइज। तो हम कितने स्टेप साइज से बढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो अगर हमारे जो हमारा स्टेप साइज है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हमें ये जो हमारा मिनिमा है इसको ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो हमारा जो स्टेप साइज है ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इस केस में देखिए, अगर हमारा जो स्टेप साइज है बहुत ज़्यादा होगा तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पहुँच रहा है, फिर यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में इधर ही घूमता रह जाएगा। ठीक है, इधर ही घूमता रह जाएगा और हमें कन्वर्जेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं, हमारा लोकल मिनिमा हमें ऑब्टेन ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अपना लोकल मिनिमा ऑब्टेन नहीं होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, वो अच्छा मॉडल थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा साइज, स्टेप साइज, तो वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा हमारा। तो एक पर्टिकुलर हमें एक क्या बोलते हैं लर्निंग रेट को जो है वो सेट करना पड़ता है कि मतलब हमें लर्निंग रेट कितना रखना है कि हमारा जो है मॉडल जो है इफेक्टिवली वर्क करे। ठीक है, एक मतलब हम क्या करते हैं, ऐसा होता है जब स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे बना लूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर आया ये वाला, उसका पहला वो हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रखेगा, जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा ना उसके स्टेप ऑटोमेटिकली छोटे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे होते जाएंगे, और जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंच जाएगा, अपने लोकल मिनिमा को ऑब्टेन कर लेगा, फिर उसके उसे पता नहीं है ना, हमारी मशीन को थोड़ी पता है कि भाई मैंने वो गेन कर लिया, फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा तो मॉडल जो है वो देखेगा कि यार ये जो मेरा पॉइंट है ये तो अब बढ़ने लग गया है। ठीक है, ये चीज़ बढ़ने लग गई है तो वो ठीक नहीं है, तो वो वापस से ये जो पर्टिकुलर वो है यहाँ पर जो है वो ऑब्टेन कर लेगा हमारा लोकल मिनिमा, और हमें एक पर्टिकुलर जो है वैल्यू मिल जाएगी। ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा कन्वर्जेंस पॉइंट हो जाएगा, और हमें यही चीज़ फाइंड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है
कि ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज होती है। एम होता है इसका, गिवन जो हमारा फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज करना होता है, मतलब जो हमारा एरर होता है उसको मिनिमाइज करना होता है, और जो हमारा टू इट्स लोकल मिनिमा, ये जो हमारा लोकल मिनिमा है यहाँ पर तक इसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, यहाँ पर तक उसको लेके आना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हमें पता चल गया कि ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने तरीके के ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, दूसरा होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, तीसरा होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अब बैच, अगर आपको नाम से ही पता चल रहा है बैच, हमारे जितने भी डेटा पॉइंट है ना, हमारे सपोज 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये क्या करेगा, इन 100 डेटा पॉइंट्स का एक बैच बना लेगा, ठीक है। इनको एक ही बार में प्रोसेस करेगा, ठीक है, एक ही बार में प्रोसेस करेगा, और क्या बोलते हैं जो है वो उसके बेसिस पे एक जो मिनिमा होगा वो एक क्या करेगा, बता देगा कि हमारा ये बेस्ट फिट, ये हमारा बेस्ट जो है आउटपुट है, आउटकम है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये होता है हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, सपोज 100 पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम 100 पॉइंट्स के लिए रन करेगा, ठीक है, 100 पॉइंट्स के लिए रन करेगा। इससे क्या होता है, मेमोरी जो है वो इजीली मेमोराइज करने में हेल्प होती है, इजीली मेमोरी में एलोकेट करने में इजी रहता है, मतलब बेसिकली, ठीक है। तीसरा हो जाता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अगर सपोज हमारे पास 100 डेटा पॉइंट्स है, तो ये क्या करेगा, 10-10 के 10 बैच बना लेगा, ठीक है, छोटे छोटे बैच बना लेगा। फिर इन 10 बैचों को, पहले जो स्टार्टिंग का एक बैच होगा, इसको क्या बोलते हैं, रन करेगा, फिर अगले के लिए रन करेगा, फिर अगले के लिए रन करेगा, ऐसे करेगा। ये बेसिकली अगर कहा जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बैच बना रहा है, ठीक है, उन बैचों को एक एक करके रन करवा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ये हमारा बेसिकली हमने थ्योरी देख लिया है, ग्रेडियंट डिसेंट की थ्योरी क्या होती है, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है, और ग्रेडियंट डिसेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप बात करें मशीन लर्निंग की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एल्गोरिदम है तो वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ही है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर कोई एल्गोरिदम यूज में आती है तो सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज में आती है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। ये हमने देख लिया। आपको आई होप कि आपको ग्रेडियंट डिसेंट समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको लोकल मिनिमा तो बताया, ग्लोबल मिनिमा नहीं बताया है, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि क्या बोलते हैं, हमारा कुछ इस तरीके का, इस बाउल शेप का कोई एक कर्व बन रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज ऐसा हो जरूरी नहीं है, सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का भी बन रहा है, तो ये जो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा लोकल मिनिमा हो जाएगा, और ये हमारा ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि हमें एट लास्ट। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहाड़ का, ठीक है, पहाड़ का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आपने स्टार्ट करी चढ़ाई, ठीक है, आपने यहाँ पर से स्टार्ट करी, आप यहाँ पर तो पहुंच गए, लेकिन आपको जाना यहाँ है, ठीक है, आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ पहुंच गए। अब आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर आपको प्लेन मिल चुका है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस मिल चुकी है, क्योंकि अभी तक आप चढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे ही आपको प्लेन सरफेस मिली, तो आपको लगा कि आपने अटेन कर लिया अपना ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। यहाँ पर इस केस में तो मैक्सिमा हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आपको लगेगा कि आपने ग्लोबल मैक्सिमा अटेन कर लिया है, लेकिन क्या वो इसके कंपैरिजन में, ये जो हमारा ये वाला पहाड़ है, इसके कंपैरिजन में क्या ये हमारा ग्लोबल नहीं, ये हमारा लोकल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा तो हमारा यहाँ पर अटेन होगा ना, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब हमारा ग्लोबल मैक्सिमा अटेन होगा। तो इसी का सेम अपोजिट होता है मिनिमा के केस में। ये हमारा मैक्सिमा के केस में हो गया, ये हमारा मिनिमा के केस में हो गया। अब अगर सपोज हम पहाड़ से उतर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम उतर रहे हैं, तो ये पॉइंट है, यहाँ पर कुछ आपको थोड़ी देर के लिए फ्लैट सरफेस मिलेगी, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस मिलेगी, अब हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें आगे की चीज़ें तो दिख नहीं रही है ना, पहाड़ों की वजह से हमें आगे की चीज़ें पता नहीं चलेंगी, तो हमें लगेगा कि हमने अपना ग्लोबल मिनिमा अटेन कर लिया, लेकिन ये हमारा ग्लोबल मिनिमा नहीं, ये हमारा लोकल मिनिमा होएगा,
ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा हमारा यहाँ पर होगा जहाँ पर कि हमारा एंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारा सबसे डाउन पॉइंट है जहाँ हमें बेसिकली पहुँचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यही केस हमारा फंक्शन ये हमारे मॉडल के केस में भी आता है। यहाँ पर तो हमारा एक ही चीज़ है, सपोज अगर हमारे बहुत सारे कुछ ऐसी छोटे करके बॉल कर्व बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।